हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ KRM साइंस। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं, ये एक आपकी जो क्लास 11th की NCERT है उसका ये टॉपिक है। ठीक है, और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर NCERT रीडिंग लाइन बाय लाइन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इवॉल्व ऑफ हरारकी ऑफ स्टेप्स। मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन कोई एक या दो स्टेप करने से नहीं हो जाता है कि बस एक दो काम कर दिए और हो गया। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आती हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, करेक्टराइजेशन हो गया। मतलब हर चीज़ें जब आती हैं, उन सबको जब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो किस पर्टिकुलर लिविंग में प्लांट है कि एनिमल है, किस चीज़ में आता है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट आ रैंक और कैटेगरी। मतलब ये कहा गया है कि इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप एक रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, कि उसकी खुद की रैंक होगी या खुद की कैटेगरी होगी। मतलब अगर एक चीज़ है तो उस जो वो कैटेगरी है, यानी कि वो उस चीज़ उसकी वो एक कैटेगरी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मान लेते हैं कि जो डॉग है वो एक रैंक है, एक कैटेगरी है, तो डॉग के अंदर जितने भी डॉग्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे डॉग्स उसी कैटेगरी में आएंगे, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम समझते हैं, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मतलब ये कहा गया है कि ये जो कैटेगरी है, ये एक पार्ट है जो पूरी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हमारा किया गया है ऑल ओवर, तो उसका ये एक पार्ट है। मतलब ये नहीं है कि आपने जो कैटेगरी जो है उसको मान लिया कि ये क्लासिफिकेशन है। नहीं, ये एक पार्ट है उस क्लासिफिकेशन का। मतलब ऐसे ही कैटेगरी की तरह बहुत सारे स्टेप्स होंगे। ठीक है, फिर क्या है, इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं, जब वो सब मिल जाती हैं आपस में, तो उनको क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर्ड ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितनी भी कैटेगरी हैं, हर एक कैटेगरी क्या रिफ़र करती है, वो एक क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। मतलब उन सारी यूनिट से मिल करके क्लासिफिकेशन होता है। मान लेते हैं कि एक दीवार बननी है, एक वॉल बननी है, तो उसके लिए एक ब्रिक, एक ईंटे की ज़रूरत होती है। तो जो एक ईंटा है या एक ब्रिक है, तो वो हमारी यूनिट हो जाएगी, और बहुत सारी यूनिट मिल करके एक वॉल बनाती हैं, दीवार बनाती हैं। उसी तरह बहुत सारी यूनिट मिल करके क्लासिफिकेशन करती हैं। ठीक है, फिर है, इन फैक्ट रिप्रेजेंट आ रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टेक्सॉन। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी रैंक को प्रेजेंट करता है या फिर टैक्सॉन को। और अगर एक उसकी बात हो रही है किसी एक चीज़ की, तो वहाँ पे हम टैक्सॉन यूज़ करेंगे। और अगर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ हम टेक्सा यूज़ करेंगे। प्लूरल के लिए टेक्सा और सिंगुलर के लिए टैक्सॉन। ओके, फिर क्या बताया गया है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। मतलब ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और ये हायरार्की है, तो इसको इलस्ट्रेट किया गया एग्जाम्पल देके। जैसे कि इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जो कि शेयर करते हैं कॉमन फीचर, जो कि शेयर करते हैं कॉमन फीचर। वो कॉमन फीचर क्या है, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। मतलब कि जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उन सबके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होंगे। ओके, फिर क्या बताया गया है, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकोगनाइज्ड कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड। मतलब ये कहा गया है कि इंसेक्ट जो है वो रिकोगनाइज हैं, कंक्रीट किए गए हैं, कि मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है कि इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि इसमें जिन जिन के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे इंसेक्ट्स में, वो सारे इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है,
इसी तरह से इट मीन्स इंसेक्ट्स, ये हो चुका है। दस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कहा जा रहा है, इसीलिए इनको रैंक और कैटेगरी दे दी जाती है, जिसके लिए इनको एक नाम दिया जाता है, कैन यू नेम दैट अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इनको एक नाम दे दिया जाता है, इनको एक कैटेगरी और ग्रुप दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इनको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, तो इंसेक्ट्स क्या है, एक कैटेगरी और एक रैंक हो जाएगी। ओके, फिर क्या है, एंड यहाँ तक क्या हो गया। रिमेंबर, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, मतलब एक ग्रुप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी। और कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, मतलब कैटेगरी जो होगी वो डिनोट्स करती है रैंक को, लेकिन जो ग्रुप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी को। ईच रैंक और टेक्सा, मतलब जो रैंक होगी और जो टेक्सा होगी, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो बता चुके हैं कि जो टेक्सा होती है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, क्लासिफिकेशन, दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। मतलब ये जो कैटेगरी है ये डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है बायोलॉजिकल एंटिटीज में, मतलब इनके अंदर जो जो चीज़ें पहचानने वाली हैं, नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, मतलब ना कि ये मॉर्फोलॉजी में ही सिर्फ डिफरेंट है, मतलब और भी इनके अंदर चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर क्या है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी है ये किसके ऊपर की गई है, जितने भी जाने माने ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको जाना गया है, जिनको डिस्क्राइब किया गया है, उन सभी के लिए टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं। हैव लेड टू देयर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। तो उनको मतलब क्या किया गया है, लीड किया गया है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो इन सबको एक कैटेगरी कॉमन दे दी गई है, सबके लिए है ये। सच एज, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, मतलब किंगडम एक होती है, देन उसके बाद फाइलम और डिवीज़न। फाइलम बेटा प्लांट के लिए यूज़ होता है, और फाइलम और डिवीज़न दो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, फाइलम और डिवीज़न। और फिर क्या है, फाइलम फॉर फाइलम एंड डिवीज़न, डिवीज़न फॉर प्लांट। फिर क्या है, क्लास और ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे लोअर कैटेगरी हमारी क्या आ जाएगी, जो कि हो जाएगी स्पीसीज, और सबसे हायर किंगडम। ठीक है, फिर ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इंक्लूड्स होते हैं अगर प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, तो वो हो जाता है एनिमल किंगडम। हैव स्पीसीज देयर लोअर कैटेगरीज, मतलब इनके पास अगर एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम की कोई स्पीसीज है तो स्पीसीज क्या है, एज अ लोअर कैटेगरी है। ठीक है, फिर नॉट द क्वेश्चन यू मे आस्क, नो द क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, मतलब ये कहा जा रहा है कि अब आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ टू प्लेस अ ऑर्गेनिज्म। ये कहा जा रहा है कि मतलब ऑर्गेनिज्म को कैसे हम प्लेस करेंगे इन अ वेरियस कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज, मतलब सबसे पहले तो हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही चीज़ है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप और ऑर्गेनिज्म, और उनके कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, क्या कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, क्या नहीं मैच कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फिर क्या, दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे और हम थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते होंगे, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इसको किस ग्रुप में रखना चाहिए, किस में नहीं रखना चाहिए। Among the individuals of the name kind of organism as well as other kind of organism, मतलब जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर, मतलब जितने भी हैं एक जैसे या फिर एक जैसे नहीं है, तो उन सभी के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी आती है वो होती है स्पीसीज। ये हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीसीज। तो Taxonomic studies consider a group of individual organisms with with fundamental similarities as a species। मतलब ये कहा जा रहा है कि टेक्सोनॉमिक स्टडी जो होती है वो ऐसे कंसीडर की गई है जैसे कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है इंडिविजुअल, एक अकेले ऑर्गेनिज्म
का जो ग्रुप है विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, मतलब उसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी, बहुत ही बेसिक जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट कहते हैं कि सिमिलैरिटीज़ होती है वो होती है, ठीक है। तो उसी को ही हम स्पीसीज़ कहते हैं। फिर क्या लिखा है, वन शुड यू एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम द अदर, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप एबल हो, कैपेबल हो कि आप एक ऑर्गेनिज्म को या एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ से डिफरेंट कर सकते हो, मतलब पहचान सकते हो डिफरेंस कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, तो जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होगी, जो मतलब मान लेते हैं कि उससे मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है, तो वो उसके बेस्ड पे होगी कि वो स्पीसीज़ से कितनी मैच कर रही है, कितनी नहीं मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो उससे थोड़े से अपर जो कैटेगरी होगी जिसमें स्पीसीज़, वो स्पीसीज़ भी होगी और दूसरी भी होगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब ये कहा जा रहा है कि हम उसको देखकर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर भी हम स्पीसीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, मान लेते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका और सोलेनम ट्यूबरोसम, मतलब मैंगीफेरा इंडिका मैंगो और सोयाबीन ट्यूबरोसम पोटैटो, मैंगो और पोटैटो एंड पेंथेरा लियो लॉयन, ये तीन चीज़ें हैं। मैंगो क्या है, हमारा फ्रूट है। पोटैटो क्या है, हमारा वेजिटेबल है। और पेंथेरा लियो हमारा क्या है, एनिमल है। फिर क्या बताया जा रहा है, ऑल आर थ्री नेम्स, ये जो तीन नेम्स है, इंडिका, ट्यूबरोसम और पेन, इंडिका, ट्यूबरोसम और ट्यूबरोसम एंड लियो, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो तीन नेम्स हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस चीज़ की स्पीसीज है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट, अब आपको ये नहीं अगर पता है कि स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखिएगा जहाँ पर आपको ये चीज़ समझाई गई है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है कि वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा आर जेनरा, मतलब ये कहा गया है कि जो फर्स्ट नेम है इनका, पेंथेरा, मैंगीफेरा, सोलेनम, तो ये क्या है, ये जेनरा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द अनदर लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी, जो कि रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन कैटेगरी, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये तीनों ही स्पीसीज हैं और ये तीनों क्या है, जनरा है, पर इन दोनों से मिला करके ही इसका नाम लिखा जाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप एक बार नॉमेनक्लेचर वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। फिर क्या बोला गया, सोलेनम ट्यूबरोसम ये हो गया। फिर क्या, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब ये कहा गया कि जो जीनस होता है उसमें क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, यानी कि स्पीसीज हो सकती हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, मतलब उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे, इसलिए उसको जेनरा में रख दिया गया है, क्योंकि जेनरा में क्या होंगे कि मिलते जुलते कैरेक्टर्स वाले लोग ही रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिकल कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, पेंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि पेंथेरा जो हमारा है, तो उसकी सिमिलरिटीज़ किससे मिलती है, टिग्रिस से मिलती हैं। और सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम, तो जो सोलेनम है उसमें जो स्पीसीज इंक्लूड होती हैं वो है निग्रम, सोलेनम जेनरा है, उसकी स्पीसीज जो मिलती हैं वो निग्रम है एंड मेलेंजुलेना, मेंजुलेना, ठीक है। फिर ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज एंड सैपियंस विच ग्रुप्ड इन जीनस, तो ह्यूमन बीइंग का जो जीनस होता है वो होमो होता है। द साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस, और सैपियंस क्या है, ये स्पीसीज है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग को किस तरह लिखा जाता है, कि ह्यूमन बीइंग को इस तरह लिखा जाता है कि वो एक स्पीसीज है ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। फिर एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें
कि स्पीसीज़ में कहा क्या जा रहा है। स्पीसीज़ मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें इतनी चीज़ समझनी है कि स्पीसीज़ में हमारे सारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जितने भी मैच करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो सब इसमें ही आते हैं। ठीक है, स्पीसीज़ के अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है स्पीसीज़ के अंदर कि स्पीसीज़ जो है इसके अंदर सारी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के लिए अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं। यही चीज़ मेन इसके अंदर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीनस क्या होता है। तो जीनस ये होता है कि जीनस कंप्रिसाइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फिर क्या है कि जीनस में क्या होता है कि जीनस कंप्रिसाइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। मतलब इसमें क्या होगा कि ये एक इसमें कंप्रिसाइज की गई ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज होती हैं वो जितनी भी स्पीसीज हैं, तो जितनी भी रिलेटेड स्पीसीज होंगी वो सब हमारे जीनस के अंदर आती हैं। ठीक है, स्पीसीज के अंदर जीनस नहीं आ सकता पर जीनस के अंदर स्पीसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जा रहा है। विच हैज़ मोर कैरेक्टर इज कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ जेनेरा। मतलब अगर मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं किसी स्पीसीज के तो वो जो है जीनस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो जनरा है मतलब जनरा है इसमें क्या है कि एग्रीगेशन है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं और अगर वो एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं एक दूसरे से तो भी वो जनरा के जीनस के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब जो पोटैटो है और ब्रिंजल है ये अलग अलग स्पीसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द सेम जनरा दैट इज सोलेनम। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि पोटैटो और जो ब्रिंजल है ये अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये जो जनरा है वो सेम है क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती स्पीसीज हैं, पर ये एक ही साथ एक ही स्पीसीज में नहीं रखी जा सकती। तो स्पीसीज तो इनकी अलग है पर इनका जनरा सेम है क्योंकि ये दोनों स्पीसीज मिलती जुलती हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से बताया गया है स्पीसीज बट बिलोंग टू जो जनरा। ठीक है, फिर लॉयन जो है लियो पेंथेरा पेंथेरा लियो और लियोपर्ड एंड टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें भी कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इनको हम ऑल स्पीसीज जीनस पेंथेरा, जो कि ये तीनों स्पीसीज किस में आती हैं, पेंथेरा में आती हैं। पेंथेरा लियो, पेंथेरा पा, पा, पारदर्स और पेंथेरा टिग्रिस, ये तीनों किस में आती हैं, हमारे जीनस पेंथेरा में आती है, जबकि ये तीनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, फिर क्या बताया था, जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फाइलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो जीनस है वो डिफरेंट हो सकता है अनदर जीनस से, जैसे कि फेलिस, हमारी फेलिस के अंदर क्या आएगी, हमारी कैट्स आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि आपको जीनस पता चल गया क्या होता है। ये जीनस ये होता है कि जीनस के अंदर जो है जितनी मतलब स्पीसीज दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज जीनस के अंदर आ सकती हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर्स होंगे दोनों स्पीसीज के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल हों और कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी तो जिनको हम जीनस के अंदर रख सकते हैं। तो इसके अंदर यही चीज़ें होती है। अब हम जानते हैं कि फैमिली क्या होती है। ठीक है, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, मतलब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। मतलब फैमिली के अंदर कौन आएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा आएगा। मतलब ये कहने का है कि जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो फैमिली है उसके अंदर क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि स्टिल लेस नंबर ऑफ कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। मतलब ये कहने का है कि जो फैमिली है उसके अंदर अलग अलग तरह के जनरा आ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो इतने सिमिलर नहीं होंगे जितने मतलब जीनस में थे या स्पीसीज में थे। स्पीसीज में तो प्योरली करेक्टर मैच थे और जनरा में कुछ स्पीसीज के मैच थे, सिमिलरिटीज थी, कुछ क्लोज रिलेटेड थे पर इतने मैच नहीं थे एज कम्पेयर टू स्पीसीज। बट फैमिली में क्या होगा कि जीनस से भी कम सिमिलरिटीज मैच करेंगी फैमिली के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होंगे उनको रखा जाएगा, नॉट आ स्पीसीज। इसके अंदर क्लोजली रिलेटेड जीनस को रखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है
Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो फैमिलीज होती हैं इसमें जो कैरेक्टर है वो किस बेसिस पे है, तो चाहे वो वेजिटेटिव हो और चाहे वो रिप्रोडक्टिव फीचर्स हो, उसके कैरेक्टर्स जो प्लांट स्पीसीज के हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अगर प्लांट की बात हो रही है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। थ्री डिफरेंट जेनेरा, डिफरेंट जो थ्री जेनेरा हैं जैसे कि सोलेनम, प्यूटिनेरिया एंड ड्यूटेरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। मतलब सोलेनम जो है ये अलग जेनरा का है, प्यूटिनिया एक अलग जेनरा है और ड्यूटेरा एक धतूरा एक अलग जेनरा है, लेकिन इनको प्लेस्ड किया गया है सेम फैमिली के अंदर, दैट इज सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी मतलब ये सोलेनेसी की फैमिली में रखा गया है। ठीक है, फिर अमंग एनिमल, अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जनरा, जैसे कि जनरा पेंथेरा हो गया, कंप्रेसाइज लॉयन जिसमें क्या आते हैं, लॉयन आते हैं, और टाइगर और लियोपर्ड इज बट अलोंग विद जीनस स्पीसीज फेलिस जिसको रखा गया है फेलिस कैट के अंदर। तो इन द फैमिली ऑफ फेलिडीज सिमिलैरिटीज, यानी कि कुछ फेलिडीज से भी सिमिलैरिटी मैच करती हैं, फेलिडी कैट की वो है। ठीक है, फिर क्या है, इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप ऑब्जर्व करते हो फीचर जो कैट और डॉग के हैं तो यू विल फाइंड, तो आपको क्या मिलेगा कि सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंट एज वेल। मतलब इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और उसके साथ साथ कुछ डिफरेंस भी है, बट इसको रखा गया है क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ तो मैच करती हैं, तो इसलिए अगर दो जीनस की सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ, तो उनको हम फैमिली में सेम फैमिली में रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है, इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ क्या, ये सब हो गया, दे आर सेपरेटेड टू इनटू डिफरेंट फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। तो कैट और डॉग को हम अलग अलग फैमिली में रखते हैं, कैट के लिए हमारी फेलिडी हो जाती है और डॉग के लिए हमारी क्या, कैनसिडी। ठीक है, तो ये इसको हम आपको ये समझ में आ गया आई थिंक कि फैमिली क्या होती है। तब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑर्डर। बॉर्डर क्या है, देखिए, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, मतलब कि कैटेगरी है जो स्पीसीज की, जीनस एंड अदर फैमिलीज। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज, मतलब ये कहा जा रहा है कि हमने ये चीज़ पहले पढ़ी देखी जानी कि कैटेगरीज जो हैं जैसे कि स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया और फैमिली हो गया, ये किस बेस्ड पे हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, मतलब ये किसके आधार पे वो की गई हैं, तो ये सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर की गई हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा जा रहा है, जनरल ऑल ऑर्डर्स एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब ऑर्डर जो ये है हम पढ़ने वाले हैं और अदर जो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो एग्रीगेट होंगे, एकदम बेस्ड होंगे किस। ठीक है, फिर ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है वो एक हायर कैटेगरी में आता है इन द सिंबल ऑफ फैमिलीज, इसके अंदर क्या आएंगी, सिमिलर फैमिलीज आएंगी, नॉट अ स्पीसीज नॉट अ जेनरा, जेनरा के अंदर स्पीसीज और इसके अंदर क्या आएगा कि सेम तरह की फैमिलीज आएंगी, अगर दो फैमिलीज मिलती जुलती हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगी, ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर क्या बताया जा रहा है, सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस नंबर ऑफ कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। ठीक है, फिर प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेनेसी सोलेनेसी इंक्लूड्स इन द ऑर्डर, ये दोनों अलग अलग फैमिली है पर इनको सेम ऑर्डर में रखा गया है, और वो ऑर्डर क्या है, प्लेस इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब इनके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर इसको रखा गया है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, मतलब जो ऑर्डर कार्निवोरा है उनके अंदर क्या फेलिडी और कैनिडी आती है, जबकि फेलिडी जो है वो कैट की वो है और कैनिडी हमारी डॉग की है फैमिली, दोनों फैमिली अलग अलग हैं पर इनको सेम ऑर्डर में रखा गया है, दैट इज़ कार्निवोरा। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि ऑर्डर के अंदर अलग अलग तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो रखी जा सकती हैं क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लास, क्लास क्या होता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, ये जो कैटेगरी है ये इंक्लूड्स करती है रिलेटेड ऑर्डर एक दूसरे के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अदर प्राइमेट, मतलब ये कहा गया है कि अदर जो प्राइमेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अदर प्राइमेट्स कंप्रिसाइज द मंकी। जैसे कि ऑर्डर जो ये जो क्लास है ये क्या है, रिलेटेड है ऑर्डर का, मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्स मिलते जुलते होंगे वो इसके अंदर रखे जाएंगे। जैसे कि ऑर्डर जो प्राइमेट है, मतलब जो प्राइमेट ऑर्डर है वो कंप्रिसाइज करता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ये तीनों चीज़ इसमें आती हैं, प्राइमेट्स में आती हैं। और ये प्लेस्ड है क्लास ममेलिया में, ये तीनों किस में है, क्लास ममेलिया में। तो यानी कि क्लास जो है वो एक ममेलिया है और उनके अंदर ये अलग अलग हमारे ऑर्डर आते हैं, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। गिब्बन ये तीनों किस में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स में आते हैं। तो यानी कि अलग अलग प्राइमेट्स, अलग अलग ऑर्डर हमारे क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा गया है, लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। मान लेते हैं टाइगर, कैट और जो डॉग हैं ये क्लास ममेलिया में आते हैं और इनके पास क्या है, अदर ऑल्सो ऑर्डर्स हैं, इन सबके अलग अलग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है कि इस क्लास में अलग अलग तरह के जो ऑर्डर्स के कैरेक्टर्स मैच करते होंगे वो सब इन क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं फाइलम के बारे में। क्लास कंप्रिसाइज एनिमल लाइक फिशेस। इसके अंदर क्या आती हैं, जैसे कि मान ले इसके अंदर क्या आती हैं क्लासेस के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं फिशेस आती हैं, एम्फीबियन आती हैं और रेप्टाइल आती हैं। बर्ड्स आती हैं अलॉन्ग विद द मैमल्स कॉन्स्टिट्यूएंट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी ऑफ फाइलम। तो मतलब ये सब किस में आती हैं, मैमल्स में आती हैं और इन सबको क्या कैटेगरी दी गई है, फाइलम के अंदर दी गई है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स रिप्रेजेंट द नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। और इसको किसके आधार पर सिमिलर और डिसिमिलर किया गया है, क्योंकि इन सबके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, तो इसीलिए इनको इंक्लूड कर दिया गया है फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो क्लास विद अ फ्यू सिमिलैरिटीज़, जो क्लासेस हैं जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कैरेक्टर्स आर असाइंड हायर कैटेगरी कॉल डिवीजन। तो उसको हम अगर प्लांट्स में कुछ कैरेक्टर्स सेम हो रहे हैं तो उसको हम किस में कर देते हैं, डिवीजन के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने मतलब किंगडम के तरफ। तो किंगडम क्या होता है कि ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं अलग अलग तरह के फाइला में। ठीक है, आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। और वो अगर उसकी जो हायर कैटेगरी है तो वो क्या है, किंगडम एनिमेलियम है, एनिमेलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल देखें तो द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड, अगर किंगडम प्लांटी को देखें तो अदर हैंड इट डिस्टिंग, ये डिफरेंट है किससे, एंड कंप्रिसाइज द ऑल प्लांट वेरियस डिवीजन। मतलब ये जो जितने भी प्लांट्स हैं वो कंप्रिसाइज किए गए अलग अलग डिवीजन में। हेंस फोर्थ वी विल रिफर टू दिस ग्रुप एनिमल एंड प्लांट किंगडम, इसीलिए इनको एक ग्रुप रिफर कर दिया गया है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर क्या है, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोड। ठीक है, फिर कहा गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अगर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आते हैं स्पीसीज से किंगडम तक की तरफ, तो हैव बीन शो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग विद स्पीसीज। तो उसमें क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम दिखाई देते हैं अगर हम स्पीसीज की तरफ से जाते हैं। ठीक है, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये सब बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाउ एवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, इसीलिए जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने कैटेगरीज को डेवलप किया था सब कैटेगरीज में। इन दिस हायरार्की ऑफ फैसिलिटीज मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, जिसको अलग अलग टेक्सा में किया गया। ठीक है, फिर लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। अगर हम इसमें 1.1 में देखते हैं तो कैन यू रिकॉल द बेसिस अरेंजमेंट ऑफ दिस, तो इसमें हम रिकॉल कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ दिस। से द फॉर एग्जाम्पल वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम हायर से स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर गोज ऑन डिक्रीज। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम किंगडम से अगर हम स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा सिमिलर नहीं है, उसके अंदर डिक्रीजिंग हो रही है सिमिलर कैरेक्टर्स की। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर दैट मेमल विद इन द टेक्सॉन शेयर। ठीक है, हायर द कैटेगरीज ग्रेटर इन द डिफिकल्टीज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टेक्सा द सेम लेवल, hence robel classification become more complex, indicate the taxonomic
टेबल 1.1 जो है ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई मैंगो एंड वीट अलोंग बिलोंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि इंडिकेशन है, इंडिकेट्स करता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है इनमें सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई मैंगो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं जीनस फैमिली स्पीसीज। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है कि ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो, वीट। तो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस होता है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होगा मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका है। और वीट का हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ट्रीटिकम एस्टिवम। और वहीं पे हम देखते हैं कि मैन का जो जीनस है वो है होमो। और उसका जो हाउस फ्लाई का जीनस है वो है मस्का। मैंगो का है मैंगीफेरा, वीट ट्राइटिकम। वहीं पर अगर हम मैन की फैमिली की बात करते हैं तो वो होमिनिडी में फैमिली में आती है। और हाउस फ्लाई हमारी मसीरी फैमिली में आती है। मैंगो हमारा एनाकार्डियेसी फैमिली में आती है। वीट जो है पोएसी फैमिली में आती है। ठीक है, अगर हम मैन का ऑर्डर देखते हैं तो मैन का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, हाउस फ्लाई का है डिप्टेरा, और मैंगो का है सेपिनडेल्स, और वीट का है पोएल्स। ठीक है, अगर हम मैंगो की क्लास की बात करते हैं तो मैंगो जो क्लास मैन जो क्लास है वो है ममेलिया में आता है। हाउस फ्लाई इंसेक्टा में आता है। और मैंगो की जो क्लास है वो डाइकोटिलेडन में आता है, डाइकोटिलेडनाई। और वीट जो है हमारा वो क्लास मोनोकोटिलेडनाई में आता है। ठीक है, वहीं अगर हम फाइलम और डिवीज़न की बात करते हैं मैन की तो वो कॉर्डेटा में आता है। हाउस फ्लाई हमारा ऑर्थ्रोपोडा डिवीज़न और फाइलम में आता है। मैंगो हमारा एंजियोस्पर्म में आता है। ठीक है, और वीट हमारा एंजियोस्पर्म में आता है। तो मतलब ये कहने का है कि ये कुछ कैरेक्टर्स थे और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के जिनके बेसिस पे आधार पे ये किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहली जो हमारी हायर कैटेगरी है वो किंगडम है। देन उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है। पर अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कैरेक्टर सिमिलर मैच कर रहे थे वो डिक्रीजिंग हो रहे हैं। मतलब जीनस में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज़ के जो कैरेक्टर्स मैच कर रहे होंगे वो स्पीसीज़ में होंगे। उससे कम कैरेक्टर्स जीनस में मैच करते होंगे, उससे कम फैमिलीज़ में, उससे कम ऑर्डर में, उससे कम क्लास, उससे कम फाइलम और डिवीज़न, और सबसे कम जो कैरेक्टर्स मैच करते होंगे वो किंगडम में होंगे। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो उनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो मैच कम हो रहे हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर तो यही चीज़ थी कि टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स कैटेगरीज जो होती हैं शोइंग द हायरार्की ऑफ अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, जो कि अरेंजमेंट वो करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन चाहिए है और ये पूरे चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ क्लास 11-12 की एनसीईआरटी रीडिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा टेक्सोनॉमिकल एड्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।